जी का 22 जून को स्नान पूर्णिमा उत्सव अनुष्ठित होगा। स्नान पूर्णिमा उत्सव में महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी, बड़े भाई बलभद्र जी, माता सुभद्रा जी एवं चक्रराज सुदर्शन सभी को रत्न मंडप से स्नान मंडप तक लाया जाता है। स्नान मंडप में 108 स्वर्ण कलश से सभी को नहलाया जाता है। बड़े भाई बलभद्र जी, बहन सुभद्रा जी, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के साथ साथ चक्रराज सुदर्शन जी की पूजा अर्चना की जाती है। तत्पश्चात संध्या समय में महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी अपने अगणित भक्तों को गजानन रूप, स्थानीय भाषा में हाथी भेषा में दर्शन प्रदान करेंगे। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के स्नान पूर्णिमा उत्सव एवं गजानन रूप के दर्शन प्राप्त करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पुरी पहुँचते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पूरी पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। स्नान पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों के लिए किए गए व्यापक इंतजाम के विषय में पुरी एसपी पिनाक मिश्र जी ने जानकारी प्रदान किया। The day after tomorrow, that is on 22nd June, the holy Snana Purnima will be celebrated in Puri. This festival is one of the important festival in the entire calendar year related to Mahaprabhu Sri Jagannath. We expect huge gathering and a sea of devotees to witness the holy bath of the Lord. And for this, a comprehensive police arrangement has been made, taking into consideration the crowd and the footfall of devotees. We have made police arrangement on specific areas. The mobility plan has been finalized, where the vehicular traffic arrangement and parking arrangements have been made. In addition to that, crowd control is one of the most important aspects for ensuring smooth darshan of the devotees. So crowd control mechanism has been worked out. The devotees will be allowed to enter through the Lions Gate and to pray before the Lord. Who intend to do darshan of the Lord in the Snanabedi, to pray before the Lord on the front ramp of Snanabedi, and they will exit through 3 different gates and mostly through Uttar Dwar. So this is the arrangement for the devotees. In addition to that, traffic arrangement has been made. The main Bordanda up to Market Chowk will be declared as no vehicle zone. Only designated vehicles will be allowed to cross the Market Chowk. All other vehicles will take the lanes and by-lanes and congregate and will exit through the lane and by-lane at Market Chowk. In addition to that, senior officers have been mobilized for supervision of this arrangement. We have mobilized 4 officers of the commandant and SP rank, 15 officers of the deputy commandant and additional SP rank, more than 30 DSPs and assistant commandant, more than 65 inspectors, and a total of around 70 platoon force will be utilized for this comprehensive arrangement of Dev Snana Purnima on 22nd. देखिए, चार द्वार जो खुला गया था वो नॉर्मली बाकी दिनों में वो अभी भी खुला है, लेकिन जहाँ स्पेसिफिक ओकेज़न होता है, जहाँ जैसे देव स्नान पूर्णिमा, रथ यात्रा और भी बाकी बहुत सारे ऐसे ओकेज़न्स हैं जहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, और उसी को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस एक क्राउड कंट्रोल मैकेनिज़्म अपना डिवाइस करता है, जिसमें रेस्ट्रिक्शन रहता है चारों द्वार से। जैसे देव स्नान पूर्णिमा में क्योंकि हम बहुत क्राउड और श्रद्धालुओं एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार, इसीलिए हम केवल सिंह द्वार से ही भक्तजन जा पाएंगे दर्शन के लिए, और बाकी द्वार से एग्जिट करेंगे। तो ये पुराना व्यवस्था है, और इस बार भी वही व्यवस्था से ही श्रद्धालु दर्शन करेंगे। देखिए, हम कुछ दिनों से महाप्रभु जगन्नाथ पुरी में बहुत श्रद्धालु
का आगमन हो रहा है, क्राउड हैज़ इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड। तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि जिला प्रशासन और मुख्यतः डिस्ट्रिक्ट पुलिस अपना सारा तैयारी कर चुके हैं। वी आर ऑल प्रिपेयर्ड, हम तैयारी कर चुके हैं। लेकिन किसी दिन अगर ज़्यादा स्पेसिफिक ओकेज़न में या वीकेंड्स में जब ज़्यादा भीड़ होता है तो थोड़ा वेटिंग टाइम बढ़ जाता है, श्रद्धालुओं को थोड़ा अपेक्षा करना पड़ता है दर्शन के लिए। तो मेरा सबसे निवेदन रहेगा कि हम कोशिश कर रहे हैं जैसे आपकी पूरी यात्रा सुगम हो और पूरी यात्रा अच्छे से श्रद्धालु दर्शन कर पाएँ। मेरा यही निवेदन रहेगा कि धैर्य के साथ आप प्रशासन का को कोऑपरेट कीजिए। हम इंश्योर करेंगे कि सब जैसे स्मूथली दर्शन पाएँ।